ईशान, तुम्हें याद है ना कि तुम लड़के वालों की तरफ हो, हैं? आंटी अब क्या लड़के वाले और क्या लड़के वाले, अब दोनों मिलकर एक परिवार होने जा रहे हैं। वो लोग भी तो उतने ही अपने। और क्या गलत कह रहा हूं मैं? लाखों में एक है अपनी उर्मी। और इन जनाब को देखिए, टैंट्रम्स देखे ना इसके, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक बार उर्मी आएगी ना तो इस दुनिया से भी कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जनाब कहते हैं कि हमारी तारीफ नहीं करते। एक बार उर्मी इस घर में आ जाए, इस घर का माहौल हंसी खुशी वाला हो जाएगा। सच में हम तो कब से तरस गए थे देवर जी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, लेकिन जब खुशी खुद चलकर घर पे आएगी तो देवर जी कैसे नहीं मुस्कुराएंगे? हाँ, देखना, उर्मी आते ही बदल देगी इन्हें। भैया की तरह समझा हुआ है मुझे आपने। मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं कोई बिस्तर पे पड़ी बेडशीट नहीं हूं जो उर्मी आके बदल देगी। सम्राट इकलौता भाई है मेरा। उसके शादी के रिश्ते के लिए फूफा जी के पास सैकड़ों लड़कियों की लाइन लगती है। ऊपर से लड़कियां पागल है उसके पीछे, सो अलग। अब इतना हैंडसम गुड लुकिंग बिजनेसमैन है, ये सब तो होना ही है। कवारी लड़कियां उसके होटल में सिर्फ खाना खाने जाती है, पूछो क्यों? क्यों? अब सम्राट को बस एक नजर देखने के लिए। वो तो है, सम्राट जीजू है इतने हैंडसम, कौन नहीं देखना चाहेगा उनको? क्यों उर्मी दीदी? अरे हैंडसम ही नहीं, काबिल भी है। ये जो झांसी में जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है ना, सम्राट के ही तो है। ये सब तो उर्मी बिटिया का नसीब है, वरना कहां मिलता है आजकल के जमाने में सम्राट जैसा होनहार लड़का, है ना? मौसा जी, हमारी उर्मी रानी बन के राज करेगी। एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा इसके ठाट बाट, गहना, कपड़ा, चप्पल, अलग अलग तरह की परफ्यूम्स, गाड़ी घोड़ा, बाप रे बाप। उर्मी, फिर चलते समय तुम्हें नीचे दिखाई देगा कि नहीं? एक बार शादी हो जाने दो मेरी जान, फिर देखते हैं कौन बदलता है कौन नहीं। अरे बड़े बड़े तुर्रम खा बदल गए, तुम क्या चीज हो? और पता है, शादी के बाद ना बदलाव इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बाजी में हुकुम के इक्के की जगह चिड़ी का गुलाम कैसे आ गया। अरे मैं कोई ताश का पत्ता नहीं हूं मेरे भाई कि कोई भी उठा के फेंट ले। तुम्हें बड़ी पड़ी मेरी शादी की। क्या कसम खा के आए हो क्या मुझे सूली पे चढ़ाने की? अरे भाई, लंदन से करने के आया हूं मैं। बेटा, तुम्हें देखना चाहता हूं कि जब तुम्हें कोई औरत कंट्रोल करती है तो कैसा लगता है कि नहीं? सही कह रहे हो बेटा, यदि तुम नहीं होते ना तो जे जनाब तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्हें तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी। अरे मैं कैसे नहीं आता आंटी, भगवान ने मुझे भेजा किस लिए? इसका उद्धार करने के लिए भेजा। अब इसकी नैया तो मुझे ही पार लगानी है। अरे मेरे नहीं आके खेवैया, मेरा तो फाइनल हो गया, तुम्हारा क्या? तुम कब सूली चढ़ रहे हो? भाई मेरा फंडा ना एब्सोल्युटली क्लियर है कि जब तक मुझे प्यार नहीं होगा तब तक मैं ये शादी वादी नहीं करने वाला। और वैसे भी अरेंज मैरिज वैरेज ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे लव शब मेरे बस का नहीं है। और एक बार शादी हो जाने दो मेरे दोस्त, तो तुम प्यार करना भी सीख जाओगे लाले। लिसन लिसन ईशान, ये शादी मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूं। ये शादी हो रही है क्योंकि मैं करना चाहता हूं। अजीब बात है ना मौसी जी, हम लड़का देखते हैं कि कितना कमाता है, अच्छा दिखने में है, परिवार ठीक ठाक है, ये देख के हम सोच लेते हैं कि सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। लेकिन वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कितनी भी कमी निकालना चाहोगी ना, फिर भी नहीं ढूंढ पाओगी मेरे भाई सम्राट में। उफ़ो बहू, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? त्रिशा बिटिया तो सिर्फ एक साधारण बात कर रही है कि हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, बस। जे दामाद जी को अच्छे से समझ नहीं सकी होगी ना, कुछ कम बोलते हैं और इंसान बातचीत करता है तो समझ में आता है। जे कारण ही मौसा जी से सब कुछ कह दी।
मर्द कम बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं मौसी जी। अब इतना बड़ा बिजनेस संभालता है तो थोड़ा भारी तो रहेगा ही ना, सबसे जाके बकबक थोड़ी ना करेगा। मैं ये सब नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लड़का ऐसा हो जो उर्मी को खुश रखे, और सिर्फ रुपए पैसे ठाट बाट से खुशियां नहीं मिलती। उसके लिए मन और विचारों का अच्छा होना भी जरूरी है। जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत और सम्मान हो, वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है। त्रिशा, तुम ऐसे क्यों चली आई? तुम्हें सम्राट जी पसंद नहीं है क्या? नहीं। क्यों? बस नहीं पसंद। मुझे लगा था ईशान सम्राट है, इसलिए मैं खुश हो गई थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो सम्राट है, तुम्हारा होने वाला पति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उर्मी कि तुम सम्राट के साथ खुश नहीं रहोगी। अरे पर वजह क्या है? एक झलक में तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने आज तक उनसे बात तक नहीं की है। तुम उन्हें जानती ही कितना हो कि वो तुम्हें नापसंद हो। सम्राट को तुमसे ज्यादा जान चुकी हूं मैं, इसीलिए गलत इंसान चुना है तुमने अपनी जिंदगी में। सम्राट तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर कैसे? जो आदमी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आदमी इंसानियत की कद्र नहीं कर सकता, जो आदमी हर चीज रुपए पैसे में तौले, ऐसे इंसान के साथ खुश रह सकती हो तुम? त्रिशा, तुम हमको एक्सप्लेन करो। तुम ये किस आधार पे कह रही हो? सुबह जिस आदमी के बारे में मैं तुम सबको बता रही थी, वो आदमी जो उन लफंगों का साथ दे रहा था, वो कोई और नहीं, सम्राट ही था। सम्राट ही था। सम्राट ही था।